एक IITian का एवरेज पैकेज कितना होता है आपके हिसाब से? कितना होना चाहिए? देखो सीधा बोल देता हूँ, कभी शायद किसी ने भी नहीं बोला अभी तक, मुझे लग रहा है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अब तक की जो भी बिताई जिंदगी है आपकी, उसका एंटागोनिस्ट कौन रहा है? मतलब समझ लो विलन, कोई विलन कैरेक्टर रहा है आपकी जिंदगी में आज तक? मैंने आकाश गुप्ता को किया है मैसेज। अगला है The party's fire round. ब्लॉग्स या पॉडकास्ट, सौरभ जोशी या रणबीर अलाहाबादिया? तो भाई द बॉडी शो प्रेजेंट्स कोजी चर्चा। इसकी कहानी उसकी कहानी, जैसे घर में कोई नानी, इसका कलेश उसका खर्चा, सुनना है तो आ जाओ टू द कोजी चर्चा। कोजी चर्चा, कोजी चर्चा, कोजी 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 चर्चा, कोजी चर्चा। रिश्तों के नए नए सांचे में ढलते हैं। देखो भाई, यूं तो हमें जॉन एलिया साहब बहुत ज्यादा पसंद है। जो हमें जानते हैं वो इस बात को भी जानते ही हैं। मगर जॉन की कही एक बात है जिससे मुझे थोड़ा सा इशू है। इस बात से हम कुछ खास इत्तेफाक नहीं रखते। जॉन ने कहा कि ये जिंदगी क्या है? जिंदगी एक कहानी है जो नहीं सुनानी। मगर हम बाडीज नहीं, लोगों को इनवाइट किया है इस कहानी के समंदर में गोते लगाने के लिए। और हमारे इस पहले इनविटेशन को एक्सेप्ट करने वाले शख्स जो है, एक ऐसा शख्स जिसको अगर मैं स्कूल लाइफ बताऊं उसकी, तो आप अगर देखते तो आप बोलते कि कितना बिगड़ैल, कितना नीच, गंदा। फिर इस सोसाइटी के बनाए हुए क्रिस्टल नैरेटिव पर उन्होंने अपनी डेडिकेशन, मेहनत और हार्ड वर्क के ऐसे पत्थर मारे कि अगर आज उसकी कहानी सुनाई जाए तो किसी तथाकथित ड्रामा या फिल्म से कम नहीं लगेगी। तो वही कुछ शब्दों में अगर इंट्रोड्यूस करें तो ये है सोसाइटी अप्रूव्ड IITian, समाज स्वीकृत IITian, जो कि कुछ ही समय पहले अपना जोश टॉक्स भी दे करके आए हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सो लेट अस वेलकम प्रांशु कटियार। हाँ तो प्रांशु जी, कैसे हैं आप? कंफर्टेबल हैं? मेरा घर है। मेरा मतलब अरे नहीं यार, सब बढ़िया खाना। तो मतलब पूछना पड़ता है ना, ये गेस्ट से पूछना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। आप गेस्ट हैं ना हमारे कोजी चर्चा। कोजी चर्चा। तो यार देखो, मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूँ उससे पहले आप अपने बारे में, या फिर आप बताइए कुछ, अगर आपको ऐसे जेन्युइनली कुछ भी रैंडमली बोलना है, बकना है, आप बक सकते हैं। यार मुझे ये बताना है कि बस कुछ नहीं, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह। आज मैंने इनको इनवाइट किया है अपने घर पे और इन्होंने इनवाइट किया है मुझको अपनी पॉडकास्ट पे। क्या बात है। कोजी चर्चा। तो बाकी तो बातचीत होती रहेगी, आपको बताते रहेंगे। अब जैसा कि इन्होंने आपको बता ही दिया, बाडीज एक और सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो है आपके लिए हर वक्त नई नई चीजें लेकर आते हैं। क्यों भाई? तो अब चलो पहले सवाल जवाब से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है, सबसे पहले ये बताओ, मैंने देखा है, मैंने थोड़ी जो रिसर्च करी उसमें देखा था कि आपने 1-2 पॉडकास्ट किए हैं पहले, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करें। है ना? तो उन पॉडकास्ट और जितने पॉडकास्ट आपने देखे भी हैं, मतलब देखते हो ना यूट्यूब हाँ, पे बहुत बिल्कुल। अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, ठीक है? तो उन पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट में क्या अंतर है? फर्क क्या दिख रहा है? डिफरेंस एक तो प्रोडक्शन क्वालिटी फर्क है, हमारी ज्यादा अच्छी है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? मतलब अच्छी बात है, क्या बात कर रहे हो? मतलब क्या बात कर रहे हैं। ये बात है। हाँ, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे कुछ भी। ये तो है, जो बोलेंगे। हमने गीता पे रख के कसम खाई थी। बिल्कुल। गीता भेज दी ना वापस? हाँ, चली गई वो घर, मैसेज कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्रांशु जी, अब एक चीज बताइए और मेक इट इंटरेस्टिंग, ओके? या बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई फेवरेट मूवी, वेब सीरीज, कोई चलचित्र देखने का शौक रखते हैं ना? कोई है फेवरेट? कोई सी मतलब बताओ। हिंदी इंग्लिश? हिंदी बताओ पहले। हिंदी दोनों बताना बारी बारी। यार हिंदी में मुझे पंचायत बहुत बढ़िया लगी। वेब सीरीज, अरे पहले बढ़िया थी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग। गजब बेइज्जती है। गजब पिक्चर दी है। क्योंकि मेरा गांव भी वैसे ही है थोड़ा। अच्छा, गांव के वाइब तो आती है आपके अंदर से, गांव वाले आदमी लगते हैं आप। नहीं, वो तो देहाती तो हम क्या है, मिट्टी से जुड़े। कैसे जुड़े आदमी, मतलब तारीफ कर रहे हैं साहब।
नहीं ग्राउंडेड पैर पैर धो लिए मैंने सुबह नंगे पैर चलना पड़ा। अच्छा तो चलो ठीक है, पंचायत हो गई। पंचायत में प्रधान की बेटी के बारे में आपके क्या विचार हैं? खूबसूरत है और क्या। शर्मा गए तुम तो। यार लेकिन वो जो प्रधान का, एक तो प्रहलाद जी है, प्रहलाद जी वो प्रधान ठीक है, और दूसरी प्रहलाद जो हाँ और वो प्रहलाद चचा और वे सहायक जी, जो सहायक जी है वैसे ही बहुत सारे जने हैं मेरे गांव में। एकदम तुम जाओ तुम्हारे लिए नल से पानी भर देंगे, कैरोसिन ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे अगर तुम मेरे गांव चलेगा या तुम दोनों जने आए तो बिल्कुल आगे पीछे कोई पेट साफ हुआ नहीं हुआ, खाना क्या बनवाए, सब कुछ पूरा। अरे मैं तो बहुत रिलेट कर सकता हूँ, मैं यूपी से ही हूँ ठीक है, कानपुर के हो गए ठीक है। हमारे यहाँ मैं भी अपने जब गाँव में जाता हूँ तो किसी से कोई पूछो भी ना, कुछ भी पूछो उनसे, भाई साहब अपने घर से ऐसे तहमत तोड़ के बाहर आके भैया हम छोड़ देंगे, वहाँ चले जाते हैं प्रॉपर। यूनिटी सी होती है, मतलब सब अपना समझते हैं, ऐसे अलग अलग परिवार या वाली चीज। अब तुम तो आसाम के हो, तुम्हें रिलेशन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल असम में भी चल रहा है तो अभी भी चलता है, इसका गांव में होता है। इसके साथ इंडिफरेंस करते हैं। तो ये ठीक है, चलो मतलब जो भी है अच्छी बात है, पंचायत में बढ़िया है। उसमें डायलॉग मेरा बहुत फेवरेट है। कोई फेवरेट डायलॉग तुम बताना, पहले मैं बताता हूँ मेरा क्या फेवरेट डायलॉग है। तुमने भी देखी भाई तो तुम भी बताओ। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें वो नहीं है जिसमें वो वहां जाता है, क्या कहते हैं, जिसकी चप्पल मार देते हैं ना उसके सर पे। हाँ समझ गए ना वो क्या कैरेक्टर का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, जो भी है, जिसको बनराकस बुलाते हैं। बनराकस हाँ समझ गए। तो फिर वो जो कहते हैं ए विनोद तुम हमारी सहायता करेगा ना, तुम बोलेगा ना, तुम गवाही देगा ना इनके लिए। वैसे प्रमोद भैया एक बात कहें, तो आप कर रहे हैं भाई, मैंने इतनी बार देखा ना। वो मिस्त्री होता जो एक्टर होता है, वही वाला ना, वही भी वो बहुत अच्छा एक्टर है। उसने भाई देखा था तुमने क्या, मतलब बिल्कुल ऐसा लग गया वो बिल्कुल ही वहीं का ये देहाती जिसको बोलना नहीं आता, क्या पकड़ा भाई। पंचायत को देखो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वासेपुर के जब एक्टर्स उसमें थे ना, कि जब फिल्मों का टाइम आया तो वो छाए, अब ओटीटी का टाइम चल रहा है और बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो पंचायत का जो इनका कास्ट है ऑलरेडी बहुत टाइम से, बहुत पहले से होंगे। अरे जीतू तो बहुत फेमस है। जीतू तो कहते नहीं है, और जीतू से पता बहुत बढ़िया वाइब आती है। पता एक चीज बताता हूँ, जीतू को फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से। तो मेरा नाम वैभव है, सबको बताया ना। तो क्या हुआ, वहां पे क्वेश्चन आंसर राउंड डाला था जीतू ने, ठीक है। तो उसने लिखा, बंदे ने एक सवाल पूछा कि भैया मेरा जेई एडवांस्ड है, डर लग रहा है, क्या होगा। तो उस लड़के का नाम वैभव था, ठीक है। और उनको तो पता आया होगा, कोई मैसेज आया, तो उसने लिखा वैभव अपना फाइटर है, वो जीत ही जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। ओ भाई मैं थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ वो आती है, क्योंकि जीतू को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। क्या बात। ऐसा सीन। मैं तो तेरे को तो पता ही, स्कूल से ही 10th क्लास से इनको देख रहे हैं पहले। ये तो अच्छा कभी ऐसा हुआ है, सॉरी कभी ऐसा हुआ है किसी बंदे से, और तुम भी बताना देख किसी बंदे से आप इतने ज्यादा मुतासिर हो गए, मतलब आप इतने ज्यादा इंट्रिग्ड हो गए उसके काम से कि आपने उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हो कि भाई यार मैं फैन हो चुका हूँ यार तुम्हारा। बिल्कुल, मैंने तो बहुत किया है। मैंने भी किया। कौन बताओ। मैंने आकाश गुप्ता को किया है मैसेज, रिप्लाई नहीं आया, और मैं अभी भी करता हूँ। मतलब वन साइडेड कॉन्वर्सेशन चल रही है, हम कसमें वादे खा चुके हैं इधर से, वहां से कुछ नहीं आ रहा है। और उसको एक यार इतना अब तो फेमस हो गया, वो भी आशीष सोलंकी कॉमेडियन है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो उनके साथ मैंने परफॉर्म भी किया। दोस्त मजे का वादा करते हैं, जिंदगी बचने का नहीं। समझ नहीं रहे हो तुम। बढ़िया बंदा था भाई, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता, बहुत। मैंने बहुत रूट किया था उसको, कॉमिक्स तांबड़े से, वही जीता भाई। करेक्ट। तो उससे तो बात हुई है, उसने तो रिप्लाई किया। हाँ कुछ लोग हैं यार जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ ऐसे ही। और तो बिल्कुल बताओ। मेरे भी ऐसे बहुत कई सारे लोग हुए हैं, मोस्टली म्यूजिक और फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। तो एक अरिजीत तो है, ये सबको पता है। जो मुझे अभी भी भाई रिसेंटली कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं, और जो मुझे जानते हैं वो सारे दोस्त ये जानते हैं कि मैं अरिजीत का पागल जैसा फैन हूँ। और वो तो नहीं हो पाई, खैर अगर हो पाता तो क्या पता कर रही था। तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग है। और बहुत बचपन से मेरे घर पे भी हमेशा से जो है ये म्यूजिक और संगीत का माहौल रहा है। घराने तो मुझे पता नहीं, नौगांव में है मेरा घराना, वही रहता हूँ, छोटा सा। ठीक, तो संगीत का माहौल रहा है। और अरिजीत सिंह मतलब बचपन से उसके गाने सुनता आ रहा है। जब से आए मैं पापा को भी, घर वालों को भी सुनाता हूँ, दोस्तों को भी सुनाता हूँ, बहुत बचपन से उसके सारे। एक टाइम तक तो ऐसा था, मान लो
11वीं 12वीं के बाद थोड़ा सा इधर उधर पढ़ाई और कभी कभार अपने करियर में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए मान लो, लेकिन तब तक उसका एक किसी भी लैंग्वेज में उसका कोई एक गाना नहीं निकला होगा जो मैंने नहीं सुना हो ऐसा। यार बाकी अरिजीत को छोड़ के मैंने और कई सारे लोगों को किया, जैसे हमारे अनुराग कश्यप जी, रिप्लाई तो नहीं आया, खैर रिप्लाई मुझे सिर्फ अभी तक एक बंदे से मिला है एंड दैट इज अपने ये मजनू अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी से मेरी बात हुई थी, उसका रिप्लाई भी आया था, उससे बात हुई थी एक बार। अच्छा। और उसके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी मैंने किया, एक टाइम पे बहुत ज्यादा मैं अटैच हो गया। एक बहुत ही और भी बहुत ऐसे अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे, और मेरा थोड़ा बायस भी है, वो भी IITian है। अच्छा। अनमोल ओ चितवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आगे बहुत अभी अब समय आ चुका है और अब आता ही चला जाएगा। मुझे भी लगता है ना अब ये लोग बहुत जेन्युइन, मतलब तुम देख रहे हो क्या कैपेबिलिटी है, क्या टैलेंट है, वर्क एथिक। सही। अब मैं बताता हूँ, अभी तुम लोगों से पूछ रहा था ना जिन लोगों को तुमने मैसेज किया, मैंने कहा जीतू को, मैं हूँ जीतू से बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों अंदर से इंस्पिरेशन भी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बंदा। बहुत सारी जितनी भी मैंने देखी है उसकी, कोटा फैक्ट्री में तो भाई किल कर दिया था उसने, मतलब मजाक से। तो मैंने मैसेज किया और मेरे को आया, सीन भी आया, रिप्लाई भी आए हैं, 1-2 बार बातें हुई, फिर ऐसा लग जाता है कि अरे ये तो बात कर रहा है, फिर मैंने कहा और भैया बताओ क्या हाल चाल, कभी मिलना है, मैं बैच सीख करके छोड़ दिया। तो भाई ये थोड़ी बोलेगा कि क्या भावनाओं में बह जाते हैं। और मेरा जो वन साइडेड चल रहा है ना, जैसे तुमने बताया था भाई, मेरा वन साइडेड चल रहा है पिछले कई सालों से, जाकिर खान के साथ बहुतों का चल रहा होगा, अगर कर रहे होंगे तो भाई मैं तो पता नहीं बिल्कुल ही डाई हार्ड फैन हूँ। जो तुम्हारा अरिजीत वाला सीन है ना, मेरा जाकिर वाला सीन है। मुझे कहानियां पसंद है, मुझे क्या पसंद है, तो क्या हुआ कि हमें कहानियां पसंद है, और जाकिर मुझे लगता है आज की सदी और अभी इस टाइम का बहुत बढ़िया एकदम अनोखा स्टोरी टेलर है ना। तो प्रॉपर कहानीकार है वो यार, मतलब आर्टिस्ट की भी बहुत सारी वीडियोस भेजी हुई हैं उसे। अच्छा। देखो यार कभी मौका पड़े तो। पर यार जाकिर खान का मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पसंद है, बहुत बहुत बढ़िया, उसने बहुत अपना अच्छा पर्सोना बना रखा है और सब कुछ है, पर वो बंदा ना बहुत, वो जो भी चीज कर रहा है उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, वो अपने कंट्रोल में कर रहा है। ही इज वेरी स्मार्ट एक्चुअली। तो मैं उसको देखना चाहता हूँ नशे में धुत, या फिर कि जब उसके कंट्रोल में ना हो चीजें। खराब है ये सब चीजें उनके लिए। खैर वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस तरीके से मैं ऑकवर्ड कर देता हूँ। नहीं, मैं नशे की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ बिल्कुल कि जैसे हम बैठ के बातें कर रहे हैं, तो ऐसे बैठ के वो कैसे बातें करते हैं। यार मुझे तो लगता है करता है, क्योंकि करता है, उनके साथ ग्रुप नहीं बनता उन लोगों का। और क्या बनी जाता है। गोपाल दत्त, रैंडम वरुण, अपने कुमार वरुण, शादी ने भाई उनमें तो भैया क्या वो मारी है भैया, क्या करते हैं एकदम। देखो आर्टिस्ट लोगों की ना बात अलग होती है, आधे मुस्लिम तो गालिब भी थे। आए हाय भाई, ये क्या बात कर दी तुमने यार, खत्म कर दिया मेरे को, बढ़िया। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इसमें डाइग्रेस हम हो रहे हैं। अब मैं फिर से आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछूंगा, क्योंकि वो जरूरी है जानना। जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव वाली रहती है यार किसी की, है ना, हर बार ऊपर नीचे, क्योंकि सीधी जीत जाए तो मजा क्या है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अब तक की जो भी बिताई हुई जिंदगी है आपकी, उसका एंटागोनिस्ट कौन रहा है? मतलब तो विलन, कोई विलन कैरेक्टर रहा है आपकी जिंदगी में आज तक? यार ये तो बहुत कहाँ से लिख के लाए हुए ये सवाल ये। हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव से शायद ये विलन या एंटागोनिस्ट जो है, ये जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, हाँ, सिचुएशंस भी हो सकते हैं। वेरी ट्रू। अभी तक की जिंदगी का जो कहानी रहा है उसका एंटागोनिस्ट बताओ। बाप रे बाप, एक मिनट यार, अरे मतलब स्कूल लाइफ में हो, IIT में हो, कहीं हो, कोई बात ऐसी हो कहीं पे आई? यार मुझे ऐसा लगता है कि टच वुड, अगर मैंने इस सवाल के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, ठीक है, तो शायद कोई ऐसा रहा नहीं है कि मुझे सोचने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो भी चीजें हुई ना मेरे साथ वो बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया हुई। देखो क्या है कि पेरेंट्स बिल्कुल आइडियल, ये तो कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई भी बढ़िया हुई, सब कुछ बढ़िया हुआ। मतलब कुछ कोई ऐसा कोई मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसे नफरत तो करता हूँ मैं लोगों से, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि थ्रू आउट लाइफ कोई रहा हो। कुछ मोमेंटली रहे ये वो, तो अपनी तू तड़ाप हो गई है कि तुम वैसा कुछ नहीं है कि एकदम कि ऐसा कुछ थ्रू आउट ही रहा हो। नहीं, मतलब एक जैसे जॉन का एक शेर है, जॉन लिखते हैं, जॉन एलिया अपने, वो लिखते थे कि जो भी आज खुश हैं, मतलब क्या शर्म करें ये कहने में कि जो भी आज खुश हैं हम उनसे जलते हैं। तो ऐसा कोई है आपका, मतलब अभी आज की डेट में भी वो कोई?
जिस जो भी अच्छा, वैसे कि किसी ने बहुत तरक्की कर ली और हाँ। उसको देख के मुझे लगता है नाम मतलब भले ही, मगर कोई है क्या जिंदगी में एग्जिस्ट करता है, ये बता दो बस। यार थोड़ा मुझे ना वैसे मतलब जब मैं किसी को देखता हूँ कि मेरे से बढ़िया कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है मेरे पैरामीटर्स में, ठीक है। जो मुझे लगता है कि इस पैरामीटर में मुझे सक्सेसफुल होना था, मैं इतना नहीं कर पाया, मेरे से कम में इस बंदे ने कर लिया, ठीक है। तो मेरा दिमाग ना तुरंत ही एक स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करता है उस सोल्यूशन का जो मुझे करना है, और एक्शनेबल निकाल के तो मेरे को चीज और पुश कर देती है, तुमको ऊपर ही खींच लेते हैं। तुमको ये लगता है प्रांशु के जिस तरीके का तुम्हारा थॉट प्रोसेस है कोप अप करने का चीजों से, हाँ। जैसे अभी तुमने बताया system, हाँ हाँ क्या ये रिलेटेबल है? मतलब क्या व्यूअर्स रिलेट कर सकते हैं इस बात से? ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे ही करते होंगे, या फिर तुम्हारा बहुत एनालिटिकल साइड पे चला जाता है कि तुम बहुत ब्रेक डाउन कर रहे हो चीजों को? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो बहुत टाइम डेवलप हुआ जब मैं पहले था। और एक और चीज, सॉरी बिल्कुल इंटरप्ट, और क्या कोप अप करना जरूरी भी है? बिल्कुल, अब ये सही सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पहले था तो मैंने अपने आप को बहुत वो मानता था कि मैं तो राजा हूँ यहाँ का, जो कि अच्छी सोच है, लेकिन बहुत नार्सिसिस्टिक सोच भी है। ट्रू, ठीक है, किसी और की ना सुनने वाला। हाँ, मैं किसी और की ना सुन भी लेता था तो करता अपने मन की था। Okay. तो उसके बाद ओवर द टाइम मुझे इतना फीडबैक मिला, और हर फीडबैक लेना नहीं होता है, तो मैं बहुत सिंक इन करने लग गया, तो जो मेरे प्रिंसिपल थे वो हिल गए थोड़े। फिर मैंने इनहेरेंटली ये चीज डेवलप करी प्रैक्टिस करके कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई चीज अचीव करनी है, या मुझे कोई सप्रेस कर रहा है, या कोई बंदा आगे निकल रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि होते यार, अगर मेरे साथ बंदा बैठा है और वो मेरे से अच्छा कर रहा है, उसको ज्यादा फेम मिल रही है, प्रेज मिल रही है, सच बात है, मैं तो सीधा बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार लगता है, पर पहले मुझे लगता था कि अरे इसको तो मैं बताऊंगा, ये वो मतलब थोड़ी गंदी सोचती है 11th-12th में, क्योंकि एटीट्यूड बहुत ज्यादा था, एरोगेंस बहुत ज्यादा था। ट्रू। अब ओवर द टाइम समझ में आ गया है कि उससे कुछ होना जाना है नहीं, तो वो अल्टीमेटली, क्योंकि शायद वो जेई की तैयारी से आ गई वो चीज, या किससे आ गई, वो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होने लग जाता है दिमाग में ऑलरेडी। कॉपी में लिखता हूँ ये करना है, और एक्शनेबल निकाल देता हूँ कि आज मेल लिखना है, मेल को रिफाइन करना है, ये करना है, दुनिया भर की चीजें। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ सपोज कि अब मैंने सोचा है कि जैसे मुझे फाइनेंशियल कंसल्टिंग की एजेंसी खोलनी है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कहाँ करनी पड़ेगी, लिंक्डइन पे करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, पोस्ट कैसे कराऊँ, ऑटो जीपीटी को ट्रेन कर दूंगा, जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पेपाल का अकाउंट चाहिए, तो कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड बनवाओ। पूरा मतलब तुमने रोड मैप रेडी करा हुआ है प्रॉपर, और वो होने लग जाता है ओवर द टाइम। स्टेप ब्रेक डाउन है वो, और कहीं ना कहीं उसकी रिस्पांस तुम कहते हो कि ये जो चीज तुम्हारे अंदर आई है, इम्बाइब हुई है, ये जेई की प्रिपरेशन के थ्रू, या फिर आईआईटी की जर्नी में ये बहुत कुछ रोल प्ले किया है इसने। यार हाँ यार, मुझे तो लगता है कि क्योंकि देखो स्कूल में मैं जानता हूँ तुम्हें, स्कूल के हम स्कूल से साथ हैं, हो सकता है शायद पता ही ना हो, मैं और ये स्कूल के दोस्त हैं, तो मैं स्कूल में तो मैं तुम्हें जानता हूँ, उतना तो कुछ था नहीं, इतना एनालिटिकल, मतलब ये बहुत सारी लोगों के दिमाग से ऊपर भी जाएंगी बातें, इतना एनालिटिकल थे नहीं। तो वही मेरा सवाल इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस चीज़ को बहुत ही ईजी मैनर में लोगों तक पहुँचाया जाए कि क्या इतना ज़्यादा डिग करना, इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचना क्या ज़रूरी है? क्या इसकी बिना कोई बात बनेगी नहीं? समझ रहे हो सवाल? समझ हाँ, रहे हो? बिल्कुल। इस चीज़ में मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, मतलब आपको मैं जब देखता हूँ तो आपका ये जो तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का, जैसे कि आप चीज़ों को डिविजन्स बनाते हो, उसमें कौन कौन से काम होंगे, वो पूरा एक फ्लो प्रॉपर आप रेडी करते हो, और यही कहीं ना कहीं एक काम है जो आप अपने प्रोफेशन में भी कर रहे थे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है कि नहीं? तो अब कौन से काम से कौन सा काम यहाँ पर इंस्पायर हो रहा है? आपके प्रोडक्ट मैनेजर वाले काम की वजह से आप इंस्पायर होकर आपने लाइफ के भी प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व करना सीख लिया, या फिर लाइफ के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करना सीखा तो उसी तरीके से आप ये वाला काम भी सीख गए? तो इज इट समवेयर लिंक्ड, कनेक्टेड, या फिर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? ये कुछ लिंक्ड है। जैसे वैभव ने बोला, पहले इसका क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ कि क्या ये जरूरी भी है थोड़ा ब्रेक डाउन करके सोल्यूशन करना? नहीं जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं अगर नहीं करता हूँ ऐसा तो मुझे एंजाइटी होती है, मतलब मैं चिंतित हो जाता हूँ। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक एट्रीब्यूट है, मैं इस तरीके से कोप अप कर पाता हूँ। पहले मुझे अनसर्टेनिटी बहुत अच्छी लगती थी अपनी लाइफ में, अब मुझे अनसर्टेनिटी ऑन द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अच्छी लगती है कि मुझे नहीं पता कि 1 साल बाद क्या होगा, पर 1 साल तक क्या होगा, या 1 महीने तक क्या होगा, या मैं कल क्या कर रहा हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे एक और बिल्डअप है। अभी तक देखो तुम यहाँ आए, उसका एक रीजन ये भी है कि अभी तक तुमको लगता है पर्सनली, जैसे ये हमारा थॉट है, बट तुमको पर्सनली लगता है कि जिंदगी के 25 साल में तुमने अभी जो भी मतलब कर पाए हो अभी अपनी लाइफ में, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो, चाहे जो स्टॉक हो, चाहे और भी जितने भी वेंचर्स अपने पास हैं दिमाग में, तो क्या
अभी तक सिर्फ इतने प्रोसेस को देख के क्या तुम अपने आप को बोल सकते हो कि एम आई सक्सेसफुल, मैंने ये वाला चीज अच्छे से बिता ली, मैंने जो सोचा वो हो रहा है? आई एम वेरी सक्सेसफुल। यू अग्री? हाँ, यू अग्री विद आई एम वेरी सक्सेसफुल। दैट्स वेरी और मैं तो आई एम वेरी ऑल्सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे आई हैव लिव्ड अभी तक। ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं क्योंकि वही हमने ये एक क्वेश्चन है, आगे है मेरा। तो मुझे लगता है यार कि मतलब सक्सेस अब ठीक है भाई, 1 करोड़ रुपए नहीं है, 2 करोड़ रुपए नहीं है, हो जाएंगे, कोई डर नहीं है, विटनेस करेंगे सब, कोई दिक्कत, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। होते हुए दिखता है आपको हाँ, कहीं ना कहीं। हाँ दिखता है, मुझे दिखता है। और क्योंकि हिस्टोरिकली वो चीजें जो सोची है वो हुई हैं तो वो होंगी, और क्योंकि एक सिस्टम बन गया है। करेक्ट। तो सक्सेस वाला जो चीज वो ये है, वो इसलिए लगता है मुझे सक्सेसफुल हुए क्योंकि शायद मेरे पैरामीटर ही, अब तुम बोल लो कि बहुत कम एम्बिशियस हूँ मैं, अगर कन्वेंशनली बोला जाए कि एम्बिशन मेरा कम है तो मैंने वो अचीव कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा पॉइंट, बस बहुत पीओवी बहुत बढ़िया है। ऐसा कोई बोलता नहीं है कि मैं कम एम्बिशियस हूँ, और वो भी ऐसे स्टेज पे, जैसे स्टेज पे नहीं भाई, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, और मैं और सक्सेसफुल होता चला जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है तो हम दुआ यही करते हैं, हमारी दुआ आपके लिए यही है कि ऐसा ही हो। लोगों को एरोगेंस दिख रहा होगा शिव, बट ठीक है कोई बात नहीं, इट्स नॉट एरोगेंस, ये अपनी बात, अपनी चीजें बोलना या अपने बारे में ये बोलना कि मैं हूँगा, एग्जैक्टली बोल देनी चाहिए, मुझे लगता है बोल भाई। देनी चाहिए। उस दिन पता है, मैं बताता हूँ क्या है कि हम लोग इतनी मेहनत करते थे, स्कूल में भी हम टॉपर थे, हम बताते नहीं थे कि हम पढ़ते। बताओ, बोलो, कहो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हाँ समझ रहे ना, क्योंकि आई हैव लर्नड दिस हार्ड वे। बोलो, और जब तक आप अपनी आइडेंटिटी ऐसी नहीं बना लोगे कि मैं सुट्टा नहीं पीता हूँ, तो जितनी बार तुम्हें अगला बंदा सुट्टा ऑफर करेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी और असम हो जाएगी। सुट्टा नहीं पीते, एक मौका मिलेगा, पीना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। सिमिलरली पढ़ाई को लेके या कुछ किसी भी चीज को लेके, तो मुझे लगता है बोलो और मानो कि भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तूने अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई मैं जेई के टाइम पे 14 घंटे लगातार पूरे साल 365 दिन पढ़ा हूँ, CFA मैंने निकाला है, जो भी चीजें यार, मतलब दुनिया भर की चीजें। अब जैसे अगर मैं जॉब कर रहा था या मेरा प्लेसमेंट लगा था, जॉब में जो भी मैं काम कर रहा था, मैं 5 बजे सोऊं, मैं 6 बजे सोऊं, मैं 9:30 बजे ऑफिस में होऊंगा, मैं 7:30 बजे ही ऑफिस से निकलूंगा, उसके बाद आके मैं घंटे एक्सरसाइज करूंगा ही करूंगा। ये मैंने देखा है अपनी बस आंखों से। सीधी बात है। ये कुछ रासायनिक पदार्थ पीने के बावजूद, सुबह 4 बजे सोने के बावजूद, 5 बजे सोने के बावजूद सुबह 9 बजे ऑफिस में थे। क्या बात है। तो मुझे अब वो सक्सेस वाली जो बात है, तो मुझे लगता है इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे कल सुबह 9 बजे उठना है, मैं उठ जाता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। और मैं अब मैंने एक और नई चीज स्टार्ट करी है, मैं डेली बेसिस पे ये करता हूँ कि आज हम जीते हैं और आज हम हार गए, डेली बेसिस। बहुत बढ़िया है। हाँ, डेली सोता हूँ कि आज जीत नहीं पाया यार, आज एक्सरसाइज छूट गई, आज थोड़ा हार गए, तो और बोलता हूँ ऐसे। ये तो किस बेसिस पे मतलब आप कहीं ना कहीं डिसाइड करते हो कि आज आप जीते हो या फिर आज आप हारे हो? बहुत सिंपल है यार, मुझे आज कपड़े धोने हैं, मुझे आज लैट्रिन बाथरूम साफ करनी है, ठीक। मैंने कर ली, मैंने वर्जिश कर ली, आज हम जीत गए। अब 11 बजे जीत गए, 1 बजे सो गए, 2 घंटा बचा है, जो मैं ठहती करनी कर लो। तुम्हें अब जो तुम एक दिन जीत गए तो तुम अगले दिन भी जीतने की कोशिश करोगे। करेक्ट। तो मोमेंट ये वही वाली बात हो गई कि भैया रोज के बैटल हैं, मगर जिंदगी एक वॉर है, ठीक है। हाँ, लास्ट में देखना है कि वॉर जीते या वॉर हारे। वो बात की बात है, कितनी फिलोसफिकल बात हो गई। रासायनिक पदार्थ। तो मैं अब आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा सा मतलब सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मौका मिले आपको, प्रांशु जी, हाँ जिंदगी के किसी पहलू को दोबारा जीने का, हाँ, कहाँ जाना चाहेंगे आप? क्या करिएगा इतनी धनराशि का? मतलब तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर कोई मूवमेंट मुझे दोबारा जीने को मिले, या फिर मैं टाइम में पीछे चला जाऊं और मूवमेंट को ट्वीक कर दूं, क्या है सवाल? कुछ भी, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट। हमने आपको जलेबी बनाने की सामग्री दे दी, अब आप बनाइए, है कि नहीं? आया मजा? यार बढ़िया सवाल लिख के आया भाई। लिख के तो नहीं आता हूँ मैं, लिखते हैं दे दी तो नहीं कभी नहीं लिखते गाइस, लिखने ये झूठ है, इनके पैसे काटे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज मैं जरूर बदलना चाहूंगा अपने अंदर। कॉलेज के टाइम पे मैं थोड़ा और करेजियस हो सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा करिकुलम में मन नहीं लग रहा है, अपने जो ब्रांच में मैं एनरोल्ड था। तो जितना मैंने उसमें टाइम दिया, मैं और टाइम कम कर सकता था। मैं सेमेस्टर में आखिरी में जाके प्रोफेसर के सामने रो सकता था, वो करके ग्रेड या अटेंडेंस बचा सकता था, और शायद मैं थोड़ा और ये क्या पता घूम लेता, क्या पता कुछ ऐसी चीज कर लेता। मतलब घूमा तो, लेकिन मतलब कि जैसे अभी मुझे बहुत कम फर्क पड़ने लग गया है लोगों का कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो पहले मैं सोचता था, पहले मैं थोड़ा सा ना, मुझे एक तो मुझे प्यार बहुत मिला है, मतलब वैसा प्यार कि भाई दोस्तों में, भाईचारे में, ये प्यार बहुत मिला है। नहीं वो वाला तो क्या, वो तो नहीं मिला, तो मिल जाएगा। तो अब तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि यार कॉलेज में भी थोड़ा प्लीजर सा बन गया था,
कि लोग मुझे प्यार करें, पसंद करें। वो एट्रीब्यूट Okay. मेरे को थोड़ा देर में आके मैंने बदला, बट उसमें मेरे 2-3 साल थोड़े ऐसे चले गए कि अगर मैं थोड़ा सा पहले फकलेस या एरोगेंट हो जाता, एरोगेंट मतलब कि थोड़ा एरोगेंस रखना चाहिए, खुद के लिए सही है, हेल्दी है, हर जगह पिघल जाओगे तो काम नहीं बनेगा। अरे ये वही वाली बात होगी, एक शेर है, शेर याद आ गया मुझे। बिल्कुल। उसमें एक शायर कहता है कि सुनो आपको थोड़ा मगरूर होना चाहिए, मगरूर मतलब एरोगेंट। ओके, सुनो आपको थोड़ा मगरूर होना चाहिए क्योंकि खुदा ने अपने हाथों से आपको बनाया है। तो वही है, इंसान को थोड़ा होना चाहिए। तो ये जो एरोगेंस वाली बात आप कर रहे हो, इट्स नॉट अ नेगेटिव थॉट, एक्चुअली इट्स वर्ड हैज सम नेगेटिव कॉनोटेशंस, मगर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, इट्स वेरी नेसेसरी। जिस तरीके की पर्सनालिटी बिल्ड होनी है इवेंचुअली आके, सब है, कौन नहीं है। जाकिर खान से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, सारी चीजें सब कुछ है, बट वो बंदा भी एरोगेंट है और वो मानता भी है इस बात। शाहरुख खान है अपने लेवल पे, हर कोई है और होना चाहिए, वो हेल्दी एरोगेंस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ टॉक्सिक भी है, तुम्हें फायदा दिखा रही तो करो। हाँ, एट Healthy लास्ट लास्ट है। हाँ, और क्या, अपने लिए करो, स्वार्थी बनो भाई, सीधी बात ये है। लंबी भी पाएगी इसमें। हाँ, जो भी बीप है, हाँ, तो वो थोड़ा मैं बदल। चलो ठीक है, बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे बहुत लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं, ये थोड़ा हमारा फेवरेट सेगमेंट है। अच्छा, तो ये है दोस्तों द बॉडीज फायर राउंड। ये देखो, हाँ चलो भाई। ये जीत गया रे, जीत गया। तो देखो, अब इसके रूल्स बहुत सिंपल है, पता ही होंगे ना। बता दे भाई प्लीज यार। एक चरण ग्रोवर भी तो हैं जो चला रहे हैं, चरण होवर। अच्छा वो, होवर, हाँ ठीक है, देखा मैंने। बढ़िया। चाहे भी चरण में जो आता है, हाँ, रैपिड फायर आपने देखा ही होगा, बढ़िया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तुरंत आंसर देने, तुरंत, ठीक है एकदम समय नहीं मिलेगा। समय नहीं मिलेगा भाई, ये तो ठीक है। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं। जयदीप जी आपको वो करना है, टक 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 कर दीजिएगा तुरंत एकदम, है ना? भाई, जैसे सेकंड टाइम लगाएं, टक कर दीजिएगा। चलो ठीक है, डन, ओके। चलिए बताइए, फेवरेट फूड चिकन या राजमा चावल? दाल। इन दो का ऑप्शन ही है बस आपके पास। फेवरेट फूड चिकन या राजमा चावल? चिकन। गुड। फेवरेट मूवी अमेरिकन पाई या 50 शेड्स ऑफ ग्रे? कोई भी नहीं देखी। नहीं, दोनों देखनी पड़ेगी, जल्दी बताओ। 50 शेड्स ऑफ ग्रे। नीच आदमी। देख 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 कैसा खड़ा हुआ, देख। ठीक है, ब्लॉग्स या पॉडकास्ट? सौरभ जोशी या रणबीर अलावादिया? तो भाई फिर भी बोलो यार। काट देना। बॉडी शो। अच्छा आंसर। वाह भैया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वालिटी टाइम विद गर्ल्स या लड़कों के साथ आओ बैठो वाले सेशंस? आओ बैठो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सीरियस। इनका YouTube चैनल है, इनका जो ब्रांड नेम है, इनका खुद का जो नाम है जॉबलेस IITian है। तो अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, बॉडीज या जॉबलेस IITian? प्रांशु हु केयर्स। कहता अफसोस दोस्तों। इसका रेफरेंस दे दिया। प्रांशु हु केयर्स मेरे चैनल का नाम है, जॉबलेस IITian विद द टैग दैट आई गो समटाइम्स व्हेन आई फील लाइक गोइंग जॉबलेस। तो अफसोस इन्होंने हमारे मनपसंद आंसर नहीं दिए, तो इनको वो हैम्पर नहीं मिलेगा जो मैं लाया भी नहीं था। तो अच्छा लगा प्रांशु आपसे बात करके फाइनली, ठीक है। अच्छा लगा यार। बस मैं आपसे वो कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट जानना चाहूंगा। सिर्फ इतना बता दो, देखो तुमसे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी हुए, हर जगह हुए, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था जब आप कह रहे थे कि अपने जीतू भैया से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया मैं जेईई एडवांस दे रहा हूँ, कैसे करूंगा ये वो वगैरह वगैरह। और तभी मेरे दिमाग में इनका आ रहा था कि इन्होंने ये चीज बहुत फेस किया है, ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, कि इनको पूछते रहते हैं लोग। मतलब अब तो मेरे को पता है पर्सनली कि अब तो इतना ज्यादा फेस कर लिया कि शक्ल भी मिलने लग गई है भाई जीतू भैया। नहीं है Actually- मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बात मैंने बोली नहीं थी, मुझे लगा ज्यादा हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं से कनेक्शन कहीं ना कहीं है, इसलिए है कि मैं तेरे को बहुत क्लोजली जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मैच सा है। समझ रहा हूँ। तो अभी बस मेरे को इतना एक छोटा सा मैसेज दो, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी, और जो जॉब मतलब आप from अपने फेज में आगे बढ़ चुके हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, उतर भी, कि अब बहुत ही कम शब्दों में आराम से, हाँ, आसान भाषा में, ठीक है, कि बच्चों IIT हो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से सोसाइटी थोड़ा बिगाड़ रही है, मान लीजिए ये आपकी ही कही हुई बातें हैं, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो जॉब कर रहे हैं तो वो किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और अगर वो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज वाले हैं तो हाउ विल दे परस्यू, सीधी बात। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले सबसे पहले कॉलेज वाला जो मेरे स्कोप में है,
वो बता देता हूँ। IIT हो गया, बहुत अच्छी बात है। IIT इसलिए करो क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है IIT का वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। IIT में प्रोफेसर्स नहीं सिखाएंगे कुछ भी, पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिल जाएगा क्योंकि डिसिप्लिन लोग आते हैं, सेम डिसिप्लिन हर जगह लगा देते हैं और एक्सेल कर जाते हैं। ये सेम चीज़ तुम्हें बाहर वाले कॉलेजेस में मिलेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होगी क्योंकि उन्होंने जेई वाला रिगर नहीं किया है। और ब्रूटली बोल रहा हूँ, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। दिमाग कुछ नहीं, कुछ प्रोडिजी आ जाते हैं, अलग चीज़ें हो जाए तो बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। थ्रू आउट तुम्हें पूरी लाइफ एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी, एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट इज परमानेंट, वाइल फीलिंग ऑफ लव या कोई भी इमोशन इज टेम्पररी। तो ऑलवेज चेज द फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। दूसरी चीज, जॉब। भाई मेरी जॉब लगी कॉलेज के बाद, मैंने करी, मैंने छोड़ दी, मैं कंसल्टेंट बन गया, प्रोडक्ट कंसल्टेंट टू कंसल्ट करता हूँ लोगों को। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत सीखते चले जाएंगे। एक IIT का एवरेज पैकेज कितना होता है आपके हिसाब से, कितना होना चाहिए? देखो सीधा बोल देता हूँ, कभी शायद किसी ने भी नहीं बोला अभी तक, मुझे लग रहा है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता। तुम्हारी चाहे जितनी बढ़िया नौकरी हो, चाहे जितनी खराब नौकरी हो, ट्रेडिंग कंपनीज को हटा रहा हूँ, HFT ट्रेडिंग कंपनीज को हटा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट मिला के, अमेजोन सब मिला के 83,000 जो आता है कट के, 83,000 आफ्टर टैक्स से लेके 1,94,000, ये रेंज है। ओके। अब चाहे तुम्हारा पैकेज 12 का हो, 25 का हो, 35 का हो, 50 का हो, 60 का हो, 1,94,000 गाइस, जिसको दिस इज द रेंज। ठीक है, अगर आप HFT में चले जाते हो या कुछ और हो जाता है, जो कि टॉप 1% लोग या 1% लोग हैं, उनका ज्यादा भी सुनने को लेगा, लेकिन मीडियम सैलरी इसके अंदर इसी रेंज में पड़ती है। कौन करती है? ठीक है। अब आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी वाला सवाल। जी बिल्कुल। मैं इतना आर्टिस्टिक नहीं हूँ, ठीक है, और मैं आर्टिस्टिक लोगों को देखता हूँ तो मुझे फोमो भी नहीं होता है कि मुझे ऐसा बनना है या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी वाले जो लोग हैं और जो मैंने अपने कॉलेज से देखे हैं, IIT से जो इंजीनियर हैं, उनमें एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है, बिल्कुल एसिमेट्रिक डिसीजन लेंगे लाइफ में हमेशा। उनको तुम सिमेट्रिक डिसीजन लेते हुए नहीं देखोगे कि यार अभी मेरा 25 का पैकेज है, फिर 32 का हो जाएगा, फिर 40 का हो जाएगा। कैलकुलेटेड रिस्क बहुत कम लेते हैं आर्टिस्टिक लोग, जो कि बहुत मेहनत करके आए हुए हैं। अपने कॉलेज की बात बता रहा हूँ। एसिमेट्रिक डिसीजन लोगे, एसिमेट्रिक रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। एसिमेट्रिक रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्या पता तुम 2-3 साल बाद सड़क पे हो, तब तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, क्या पता 3-4 साल में तुमने इंडियन ओशन एक बैंड है, हमारे फाउंडर हमारे कॉलेज के सीनियर का ही है। अच्छा। तो ऐसे भी कहीं पहुंच जाओ, या जीतू भैया हो गए, अनमोल प्राशर हो गए, सुशांत सिंह राजपूत, तो बहुत सारे लोग। तो एसिमेट्रिक डिसीजन लेते हैं लोग। तो चलिए ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी बात हो गई IIT में। अब चलो लास्ट एक थॉट और मैं पूछना चाहता हूँ हमारे बारे में, मतलब कैसा लगा आपको मास्टर पे? जरा देख के बता दिए, व्यूअर्स को देख के बताइए कैसा लगा आपको आज। यार मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मतलब मेरे लिए, मुझे पता नहीं था ऐसे भारी सवाल लेके आ जाएंगे, तो मैं सोच रहा था, भूल रहा था, तो अच्छा था, काफी टाइम बाद दिमाग चलाया। ओह नाइस, ठीक है। कुछ और शब्द कहना चाहिए? सब्सक्राइब लाइक वगैरह? यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों बंदे हैं, इनका चैनल तुम देखो, सब्सक्राइब करो। ये स्टार्ट हो चुकी है एक चीज़ की, ये जो कंटेंट बनाते हैं, ये इनका कंटेंट की क्वालिटी देखो तुम, ठीक है। ये अपने पसंद से आउट ऑफ गुडविल बना रहे हैं कंटेंट, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि जब तक अच्छे आर्टिस्ट को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो अच्छा कंटेंट ऊपर कैसे पुश होगा यार, है ना। तो सपोर्ट करो, लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब। जो मेरे चैनल पे जितने लोग हैं प्लीज सब इधर आ जाइए, देखिए बहुत अच्छा। और भी लोग हैं, बोलो भाई। और बाकी लोग तो आओ ही, मैं मतलब अपने चैनल वालों पे तो बोल रहा हूँ कि अगर नहीं आए तो वहाँ तो वैसा वाला सीन है जी, आ जाओ। तो यार बहुत अच्छा लगा, ऐसा फिर से माहौल बनाते हैं दोबारा, बैठते हैं। पॉडकास्ट तो ठीक है, हो गया, ये सेशन है बैठने वाला। अगली बार मैं सोच रहा था थोड़ा। ओके गाइस, तो ठीक है, कट।